अच्छा, अगर अभी ये नौबत आ रही है और आपके पास आदेश आ रहा है कि आपको बॉर्डर पे पहुंचना है, तो आप जाएंगे? मेरे को अगर यूनिट, क्योंकि मैं 2 यूनिट में रह चुका हूँ। फर्स्ट यूनिट मेरी 20 लांस थी, जहाँ मैंने लड़ाई लड़ी ये अपना तकरीबन मेरे पास रिकॉर्ड अच्छा, है। ये मेडल ही है? ये जो है मेडल हैं, इनके अंदर जो युद्ध वाला मेडल था वो भी 71 का है। ये मेरे पास जो सर्टिफिकेट हैं ये सारे के सारे आर्मी ने दिए हुए हैं। अच्छा, दिखा दीजिए बाबू जी। ये पैटर्न टैंक है? ये है T-72 टैंक, हैं? T-72। T-72। ये पेरिस से फ्रांस का है? ये रशिया का है। रसिया का? रशिया। नमस्कार, मैं बिमलेश गुप्ता। आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है उसी से संबंधित 1971 की जंग के विजयी योद्धा मेजर रिसालदार बख्शी सिंह जी हमारे साथ हैं। हम उनसे वार्ता करने आए हैं कि वो 1971 की लड़ाई थी और ये 2025 की युद्ध है। पाकिस्तान ने तब भी छद्म युद्ध रचा था और आज भी पाकिस्तान छद्म युद्ध रच रहा है। पाकिस्तान ने तब भी हिंदू मुस्लिम करके देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की प्रयास किया था, वही आज भी पाकिस्तान कर रहा है। तो हमारे साथ है मेजर रिसालदार बख्शी सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, मेहरबानी बहुत बहुत। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने बारे में, कि आपका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ और सेना में आपकी भर्ती कब हुई? मैं गुरदासपुर ज़िला पंजाब गुमान गांव का रहने वाला था। तो मेरा जन्म 5/7/47 में हुआ था और वो भी कहने का मतलब आज़ादी के पहले आप आ गए थे? हाँ, आज़ादी से 1 महीना पहले मैंने आन के देख लिया दुनिया कहाँ है। अच्छा अच्छा। इसके बाद जो है सेकंड जो है, मैंने बाबा नामदेव स्कूल जो गुमान है वहाँ ही एजुकेशन शुरू किया फर्स्ट से, और 9th क्लास में से ही मैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए, हमारा इलाका जो था उसके अंदर फौज भर्ती के लिए आए। 65 के लड़ाई के बाद, उधर देखते रहना, 65 की लड़ाई के बाद 66 में तो मैंने पहले टाइम ही दौड़ भाग के अंदर सब बड़ा बढ़िया हिस्सा लेके तो 21 फरवरी 66 को आर्मी ज्वाइन कर ली। तो अच्छा, आप 66 में आपने आर्मी ज्वाइन की थी? हाँ, 66। तो अच्छा, आपका जन्म पाकिस्तान में, वर्तमान हिंदुस्तान में हुआ था? हिंदुस्तान, यानी कि उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का? कुछ नहीं था हुआ उस टाइम। और उस टाइम हिंदुस्तान के ही अंदर मेरा जन्म हुआ। आज भी वो मेरा गांव जो है, मेरा घर बार जो है पंजाब के अंदर भी, वो तकरीबन पंजाब के अंदर ही गुमान जिला में ही है। हिंदुस्तान में ही है? हाँ, हिंदुस्तान के अंदर है। तो आज भी कभी मैं जाता हूँ तो गांव को देखता हूँ, निहारता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ शादी किया, और शादी के बाद जो है मेरा जहाँ ही निवास बन गया। तकरीबन मैं 73 के अंदर जहाँ जो है खेती बाड़ी खरीदी, उसके बाद तकरीबन जो है 40 साल के इर्द गिर्द यूपी के अंदर ही अपना निवास कर रहा हूँ। और तकरीबन 84 के अंदर 1984 के अंदर इसी कुठार कस्बा के अंदर मैंने आने के बाद मकान बनाना शुरू किया। बाबू, एक मिनट रोकेंगे आपको। 21 फरवरी 1966 में जब सेना में आप भर्ती हुए थे तो कौन सी रेजिमेंट थी? मैं पहले रिक्रूटी की, उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी जयपुर के अंदर हुई 20 लांसर, जो कि करिए। अच्छा, लांसर के रूप में हुई थी? हाँ, 20 लांसर, जिसको जो है रसाला बोलते थे पहले घोड़ों वाली फौज में। तो उस टाइम हमारे पास AMX टैंक थे। अच्छा, तो आप रिसालदार थे?
नहीं, उस टाइम मैं सिपाही था। सिपाही थे। हाँ, मेरा अच्छा, 1966 में जब भर्ती हुई उसके बाद आपने कहाँ कहाँ कैंप किया, किस किस बॉर्डर पे आप रहे? मैं सृष्टि उधर देखते रहे वाली। मैं तकरीबन पहली जो पोस्टिंग थी जयपुर हुई। जयपुर के बाद मेरे को पोस्टिंग मिली अहमदनगर। तो जब 71 का युद्ध अहमदनगर मतलब हैदराबाद? अहमदाबाद जो है, अहमदनगर जो है, वहाँ ही मैंने ट्रेनिंग की थी। अच्छा अच्छा। तो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ। तो वहाँ ट्रेनिंग के बाद मेरे को पोस्टिंग मिल गई, भाई वहाँ जाओ, वहाँ से जो है कोर्स वगैरह करने के लिए मेरे को भेजा गया। तो वहाँ जब जहाँ पीछे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जैसे अब तनाव है, इससे भी ज़्यादा तनाव था। तो मेरे को वहाँ से वापस बुला लिया गया और मैं तकरीबन अपना दिसंबर 1 नवंबर को जहाँ पहुँचा यूनिट में, कहाँ पे, जयपुर से। जयपुर। अच्छा, उसमें क्या आदेश आया था? उस टाइम लड़ाई का हुक्म आ चुका था और फौजें जो थी बॉर्डर के पास जाके तकरीबन 2 महीने पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अच्छा, जिसे ये लड़ाई का आभास हो गया था कि युद्ध होगा? हाँ जी, हम लोगों को पूरे जो था इसका ब्रीफिंग दे दिया गया था कि अभी जो है पाकिस्तान के साथ जरूर लड़ाई होगी, क्योंकि वो रोज़ कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करता रहता था पाकिस्तान। कभी उसने फायर कर दिया, कभी उसने कुछ कर दिया, कभी आतंकवादी भेज दिया, कभी कुछ किया। तो उस टाइम में हमें जैसे ये अब समा है, इससे भी खराब समा चल रहा था। तो फिर अच्छा, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था, तो दो पाकिस्तान थे। हाँ, तो दोनों तरफ से एक गोलियां चलती थी। तो पहले जो था, जो पश्चिमी पाकिस्तान जो था, जहाँ पूर्वी पाकिस्तान जिसको बांग्लादेश बना बाद में, तो उस टाइम जो था वहाँ जो है लड़ाई युद्ध वहाँ से शुरू हुआ। तो फिर 1 दिसंबर 71 तकरीबन 1971 जो थी, उस टाइम रात को पाकिस्तान ने तकरीबन अपने राजस्थान बॉर्डर जो है, जहाँ अब मिसाइलें चल रही है, मैं उसको एरिए को पैरों से नापा हुआ है। अच्छा, आजकल जहाँ ड्रोन हमले हो रहे हैं उसे आपने अपने पैरों से नापा हुआ है। पैरों से जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर मैंने टैंक भी लेके गया और मेरे को अगर पैदल चलना पड़ा टैंक खड़े करके रैकी करने के बाद, तो मैंने वो एरिया पूरा ही पैरों से नापा हुआ है। जब 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, तो क्या आप उस युद्ध के हिस्सा थे? मैं उस युद्ध के अंदर फर्स्ट टैंक पे था, पहले ही टैंक पे था मैं, जो सबसे टुकड़ी आगे चल रही थी। हाँ, उसमें सबसे आगे, लाइन में सबसे आगे थे आप? सबसे आगे वाले में थे। क्योंकि उस टैंक के अंदर एक नायब सूबेदार सुरजीत सिंह कमांडर था मेरा, कासर आलम कैप्टन जो था वो हमारा कमांडर था। तो बाकी जो यूनिट थी 20 लांसर, ये अटैक के लिए हमीद यार खान के तरफ जो था एडवांस किया था, लेकिन रास्ते में पता चल गया कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। तो यूनिट वापस आ गई। तो हमारा तकरीबन रात को ही हुक्म मिल गया कि आप मूव टू लौंगे वाला, यानी लौंगे वाला की तरफ जाएं। हाँ, तो सादे वाला से मैंने खुद अपने टैंक के अंदर बैठ के तैयारी करके बिल्कुल मिशन लोड करके टन हो गए, तो सादे वाले से मूव किया लौंगा वाला, तकरीबन 15-18 किलोमीटर एरिया दूर है वहाँ से। अच्छा, ये पैदल गए थे? कहाँ से गए थे? टैंक से। टैंक के ऊपर था मैं उस टाइम, AMF टैंक का गनर था। अच्छा। और अच्छे गनरों में मेरी उस टाइम गिनती होया करती थी। अच्छे गनरों में? अच्छे गनरों में। आप शूटर थे? शूटर था मैं। तो उस टाइम जब भी यूनिट के अंदर कंपटीशन होना या कोई कुछ होना, तो उस टाइम मेरा नाम आया करता था। क्योंकि जो था सुबह 7 बजे हमारा पाकिस्तान के टैंकों के साथ कॉन्टैक्ट हो गया, यानी कि आमो सामने की लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई। तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही मैंने एक टैंक को मारा और उसी को ही मैं शाम को चला के ले आया।
उस टैंक को आपने अपने कब्जे में ले लिया? हाँ, मैं कब्जे में ले लिया। शाम को उसको मैंने खुद चला के ले आन के अपने हेडक्वार्टर के अंदर, उस टाइम हमारा सीओ जो था सरदार जी कर्नल बाबा साहब थे, और वो तकरीबन छुट्टी पे थे। तो कर्नल जो थे, लेफ्टिनेंट कर्नल 2IC AK दीवान साहब VRC वीर चक्कर, कर्नल दीवान जो के ब्लू स्टार के अंदर भी मेजर जनरल थे, उनके साथ मेरा अच्छा रहना था, सहना था। तो अच्छा एक बताइए, अच्छा 1971 की जंग में आप लोंगोवाला में थे और आपने उनका एक टैंक गिरा दिया था, तो उसमें कितने पाकिस्तानी सैनिकों को आपने मारा था? पाकिस्तान वाला जो टैंक हमने मारा, उसमें एक गनर जो था अयूब खान, अच्छा अच्छा, वो मारा गया। और उसके बाद उस टैंक के जो अपना जो सिस्टम था, जिसको हम ऊपर बोलते हैं टर्रेट, जिसके अंदर मेन गन और छोटी मशीन गनें होती हैं, वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। तो उसको जब सुबह से शाम तक लड़ाई, फिर हमने कॉन्टैक्ट भाग रहा दुश्मन, तो हमने फिर पीछे ऊपर लोंगे वाले के ऊपर जाके टैंक लगाया हमने खुद, क्योंकि 20 लांसर जो थी उनमें से हमारे एक ही ट्रुप हमारे पास था, बाकी 23 एक पंजाब यूनिट थी, जिसका कमांडर मेजर चांदपुरे था। चांदपुरे अपनी यूनिट जो कंपनी थी, उसको वापस लोंगेवाला से उतार के पीछे बैक हो रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान का जो था बहुत ज़्यादा थ्रस्ट था। तो हवाई इंडियन सेना, भारतीय सेना पाकिस्तान पे तब भी हावी थी। पाकिस्तान वाली जो सेना थी उनके पास टैंक थे, लेकिन जब तक हम नहीं गए उतनी देर तक एक ही कंपनी लोंगेवाला पे थी। भारतीय टुकड़ी एक ही थी, एक टुकड़ी। उनकी संख्या कितनी थी? उनकी तकरीबन यही 120-22 होगी। और अपने यहाँ अपने पास जो थे, बाकी यूनिट जो थी, अपने यूनिट में कितने सैनिक थे? हमारे पास जो थे 4 टैंक थे सिर्फ। हाफ डिलीवरी स्क्वाड्रन बोलते हैं उसको, दिल्ली से बन के गया था। तो मैं उसमें 20 लांसर की तरफ से काम कर रहा था। चला ये युद्ध जो था बहुत लंबा नहीं खींचा, तकरीबन जो है 1 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर को सीज़फायर हो गया। अच्छा, यानी 17 दिन में? हाँ, 17 दिन में जो था पाकिस्तान के हाथ खड़े हो गए। 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर एरिया कवर करके जाके पाकिस्तान के अंदर खारोतार ये वो आगे मनावा स्टेशन ये वो सब कब्जे में कर लिए थे। अच्छा, आप पाकिस्तान की सीमा के अंदर कितना तक घुस गए? 82 किलोमीटर तक। 82 किलोमीटर। वो कौन सा शहर पड़ा था उस समय? उसके अंदर जो था मनावा था, और बिल्कुल ही आगे जो थे बॉर्डर के ऊपर छोटे छोटे गांव थे, ज़्यादा हमें उनके बारे में नाम का तो नाम नहीं जानते। तो बाकी काफ़ी जो था अपने जैसे हल्के मतलब लोग थे, बेचारे छोड़ के भाग गए थे झोंपड़ियाँ, क्योंकि जाले जैसे होते हैं जहाँ यूपी में, ऐसे वहाँ उनके जाले थे। अच्छा, उस समय यहिया खान ने भारतीय सेना के सामने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया था। वो जो था अपना जो वो पाकिस्तान जो है पूर्वी, उसमें सिलेंडर किया था 9600। एक 96,000 जो सैनिक थे उनको सिलेंडर करना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो जनरल जैकब थे मेजर जनरल, उनके साथ भी मैंने नौकरी की है। और उसके बाद जो जगजीत सिंह अरोड़ा जी थे लेफ्टिनेंट जनरल, उनके साथ भी मैं रहा हूँ। उसके बाद हमारे जो यूनिट में थे अपने, उनके साथ जो जनरल से रिटायर्ड हुए हैं जनरल शंकर राय चौधरी, उनके साथ भी लंबा सफ़र मेरा तय किया मैंने। तो लड़ाई जो थी तकरीबन 17 दिन चली सिर्फ। तो उसके बाद जो था सीज़फायर हो गया। 17 दिन में आप लोगों ने फतेह पा ली। 17 दिन के अंदर पाकिस्तान की भूतनी भूल गई। भूतनी भुला दी। 17 दिन भूतनी भुला दी। भूतनी भुला दी, यानी कि उनको नाक के रास्ते चने चबा दिए मार मार के। हवाई जहाज जो थे हमारे, उन्होंने अंदर जा के उनको मारा।
और जहाँ तक टैंकों का मामला था तो टैंक हमारे पास तकरीबन विरासत पुराने थे, लेकिन जो हिंदुस्तान का सिपाही है वो आज भी लॉयल है और उस टाइम भी लॉयल था। अगर मेरे को आज भी बोला जाए तो मैं इस युद्ध के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, अगर अभी ये नौबत आ रही है और आपके पास आदेश आ रहा है कि आपको बॉर्डर पे पहुंचना है तो आप जाएंगे? मेरे को अगर यूनिट, क्योंकि मैं 2 यूनिट में रह चुका हूँ। 5 यूनिट मेरी 20 लांस थी जहाँ मैंने लड़ाई लड़ी है। उसके बाद मेरे को कर्नल TS सरोही जिसके साथ मैंने लड़ाई में था उनके साथ दोबारा मेरे को 47 आर्मड में मेरे को बुलाया गया हौलदार मेजर के तौर पे। तो वहाँ भी मैंने खूब बढ़िया काम किया। तो जहाँ से मैं हौलदार मेजर, नायब, रसालदार, आखिर मेरे को सेकंड टाइम जब मैं रिटायर्ड हो रहा था उस टाइम मेरे को रसालदार मेजर की पदवी बख्शिश की गई। अच्छा, आप मेजर रिसालदार की पदवी से रिटायर हुए? हाँ, मैं पेंशन मिल रही होगी? पेंशन मेरे को तकरीबन अभी बड़ी मोदी साहब की मेहरबानी है। उस लड़ाई का तो है अभी बैठे बैठे घर में बाल बच्चों के लिए खाना पाना, क्योंकि मैं अभी 78 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ। अगर लड़ाई की बात होती है तो फिर मैं जंग हूँ। अच्छा, उस समय जब आपने पाकिस्तान को भारतीय सैनिकों ने हराया था यानी बंदी बनाया था तो आपको मेडल या प्रशस्ति पत्र वगैरह कुछ मिले थे? ये जो है मैं तकरीबन 11 मेडलों का अपना तकरीबन मेरे पास रिकॉर्ड है। अच्छा, ये मेडल ही है? ये जो है मेडल हैं, इनके अंदर जो युद्ध वाला मेडल था वो भी 71 का है। बाकी जो है सेवा मेडल है, कोई जितनी लंबी लॉन्ग सर्विस है, ये सारे मेडल हैं मेरे पास। अभी इनके साथ ये जो 5-7 हैं, इनके साथ 4-5 मेडल जो मैं इनके साथ नहीं लगा पाया क्योंकि मैं फिर रिटायर के टाइम पहुंच गया, समा आ गया रिटायर का। तो जब मैं रिटायर हुआ तभी मेरे को ऑनरेडी ये जो है रसालदार मेजर बनाया गया। अच्छा, और ये सर्टिफिकेट आपके? ये मेरे पास जो सर्टिफिकेट हैं ये सारे के सारे आर्मी ने दिए हुए हैं। अच्छा, दिखा दीजिए बाबू जरा ऐसे। ये और ये भी है? हाँ, ये भी है, ये भी है और कई है आपके पास? हाँ, ये सब मैं। अच्छा, ये आपका युवावस्था का? ये मैं जंग था जब पाकिस्तान के एरिए के अंदर, तो मैं आ गया था वापस जयपुर में। फोटो वहाँ उतरी, सब कुछ हुई। और सबसे मेरी पहली फ़ोटो जो है ये आप अगर जो देखो तो ये ही नहीं आप अंदाज़ा लगाओ कि ये रसालदार मेजर वही है जो सिपाही था, क्योंकि बिल्कुल सिपाही था जो सरदार बख्शीश सिंह जी हैं। हाँ, तो आज जो है प्रभु कृपा से मैं सिपाही भर्ती होके गया और वहाँ मेहनत की और प्रभु ने मेरे पे बहुत 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 अच्छा, कृपा की। ये फोटो आपका किसके साथ है? ये मैं यूनिट के अंदर जब वर्दी मेजर था। वर्दी मेजर एक एडजुटेंट की तरह होता है JCO, क्योंकि वो ऑर्डर पास करता है यूनिट के अंदर। तो ये फ़ोटो कर्नल TS सरोही साहब के साथ मेरी है। तो इन्होंने भी मेरे को बहुत मान सम्मान दिया। इन्हीं कर्नल सरोही साहब ने मेरे को जो है 47 के अंदर बुलाया गया था। एक ही सरदार जी मैं 47 आर्मड यूनिट में गया था। तो इस वजह से जो है आज जो मैं हूँ ये एक तो आर्मी की वजह से हूँ, दूसरा मैंने आने के बाद भी बहुत भगवान की कृपा रही। जेकर मैं 28 साल आर्मी में सर्विस की तो वहाँ मेरे को ये पेंशन मिल रही है 60,000 के करीब। तो उसके अलावा मैंने आने के बाद गुरुघर में गुरुद्वारा में भी सेवा की, जिसका फल मेरे को मिल रहा है। संगत के साथ बहुत प्रेम प्यार भाव सब कुछ मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर रिसालदार सरदार बख्शीश सिंह जी 1971 की जंग और ये 2025 की जंग में आप कितना अंतर समझ रहे हैं? ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि जब हम 71 युद्ध लड़ा है उस टाइम जो टैंक भी थे वो भी स्टेबलाइज वगैरह नहीं थे, ना उनमें रेंज फाइंडर थे। तो आज जो आधुनिक समा है ना उस टाइम मजाल थे बहुत, तो ना ये आपकी जो उड़ती हैं ड्रोन ये थी।
और हवाई जहाज भी उस टाइम जो नॉर्मल वाले थे जेट, जैसे आज सुखोई, राफेल, ये रफेल वगैरह जितने आधुनिक हथियार हैं, मिसाइलें हमारे पास इतनी हैं, पाकिस्तान को अगर टक्कर लगा रहा है तो लेकिन हम ये अंदाजा लगा रहे हैं पाकिस्तान 3 दिन से ज़्यादा हमारे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे को केवल 3 दिन में पाकिस्तान आत्मसमर्पण सरेंडर कर देगा। तो पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों के सिर पे हम लोगों को थोड़ा परेशान तो जरूर कर रहा है। हमारी जो सिविलियन जो है जनता, कोई टूर के लिए जा रहा उनको मार रहा है, ये कोई बहादुरी नहीं है। हम तो बहादुरी उसको ये कायरापन है, ये है सिर्फ कैरपना। और उनकी जो है बिकवाई फौजी भूखे मर रहे हैं, फौज भी भूखी मर रही है, खुद भी वो भूखे मर रहे हैं, क्या लड़ेंगे लोगिस्तान के साथ हो। तो उनके साथ कैसा सलूक किया जाए? उनके साथ अभी जो मोदी साहब ने किया है, वैसे मैं तो इतना खुश हूँ कि मोदी साहब, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री साहब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने बिल्कुल ही हिंदुस्तानियों के साथ, मोदी साहब ने पूरा खजाना ही खोल दिया है भाई। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, आप कुछ भी कर दो, मेरे को मंजूर है, तो मेरा मन खुश है। इसलिए लड़ाई जो है, क्योंकि हमने उस टाइम भी चुन चुन के मारा था, मुसलमानों को नहीं मारा, उनको जो गलत आदमी थे उनको ही मारा था। जो कटमुल्ले थे, जो देश को लड़ाई लड़ाने के लिए प्रेरित थे, उन लोगों को आप लोगों ने मारा था, उन लोगों से आपने सरेंडर कराया। तो इसलिए मैं आज भी यही मोदी साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि पहले जब इन्होंने आतंकवाद मचाया तब एयर स्ट्राइक की, अब इन्होंने फिर मचाया, फिर एयर स्ट्राइक भी की, नाल अभी जो छोटे मोटे जो कर रहे हैं हथियारों से फायर, ये कितने दिन चलाएंगे? हिंदुस्तान के सामने जो है इनने ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उधर से भी इनको कुछ मिल जाए तो ये हिंदुस्तान का तो कुछ में नहीं बिगाड़ सकते, बाल बाका नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है हम सबको, हिंदुस्तान के जो जंग लड़के हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बड़ा जंग था, मेरे को दाढ़ी नहीं थी आई जब मैं फौज में गया था। तो अब मैं यही अपने जंग लड़कों को ये बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा देश के लिए लड़ने के लिए, कुर्बान होने के लिए, प्राण देने के लिए तैयार रहें। इसलिए क्योंकि इस मातृभूमि ने हमें बहुत 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 कुछ दिया है। तो मैं इनका जो मेरे पास जो मीडिया वाले आए हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी का, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, गृह मंत्री साहब, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवादी और बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, मेहरबानी, बहुत बहुत बधाई हो कि हमारी जो सेना है इनका मनोबल बढ़ाओ। और बॉर्डर के जाने के लिए जो रिटायर्ड भी और भी हैं मेरे जैसे, बिना शक मैं 78 ईयर ओल्ड हूँ, आज भी मेरे को उपदेश आता है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल रेडी टू मूव हूँ। रेडी टू मूव ऑन एक्शन। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये पैटर्न टैंक है, ये है T-72 टैंक, T-72। ये पेरिस से फ्रांस का है, ये रशिया का है, रशिया का। रशिया।